वो आखिरी डाक। सालों पहले की बात है। गांव का डाक खाना अब वीरान पड़ा था। न कोई वहां चिट्ठी लाने वाला था, न कोई चिट्ठी भेजने वाला। पर कभी ये जगह गांव की सबसे जरूरी जगहों में से एक हुआ करती थी। गोपाल काका, जो बरसों तक टाकिए का काम करते रहे, अब बूढ़े हो चले थे। गांव के हर आदमी, हर औरत और हर बच्चे को वो नाम से ही जानते थे, क्योंकि कभी उनके हाथों ही चिट्ठियां पहुंचती थी। लेकिन अब मोबाइल आ गए थे। चिट्ठियों की जगह अब फोन कॉल्स ने ले ली थी। किसी को भी अब गोपाल काका की जरूरत नहीं थी। गोपाल काका अब भी रोज अपने पुराने डाक खाने जाते, लकड़ी की वो पुरानी मेज पर बैठते और किसी चमत्कार का इंतजार करते। कोई चिट्ठी आएगी, कोई संदेश लाने को कहेगा। पर अब वहाँ सिर्फ धूल थी और खामोशी। एक दिन जब वो रोज की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। काका, कोई चिट्ठी आई है क्या? गोपाल काका चौंक गए। सामने एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। किसकी चिट्ठी चाहिए तुम्हें? गोपाल काका ने धीमी आवाज में पूछा। मेरे बाबा शहर में काम करते हैं, उन्होंने कहा था चिट्ठी लिखूंगा, लेकिन अब तक कोई चिट्ठी नहीं आई। गोपाल काका ने चारों ओर देखा। चिट्ठियों की अलमारी में अब सिर्फ पुरानी चिट्ठियां बची थी, जिन्हें कोई लेने नहीं आया। गोपाल काका को समझ नहीं आया कि लड़के को क्या जवाब दे। वो चुपचाप अलमारी की तरफ बढ़े, एक पुरानी चिट्ठी उठाई और लड़के के हाथ में थमा दी। बाबा की चिट्ठी आ गई बेटा। लड़के की आंखों में चमक उठी। उसने झट से चिट्ठी ली, दौड़ता हुआ घर चला गया। गोपाल काका ने दूर से उसे जाते देखा। उनके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी। उन्हें पता था उस चिट्ठी में लड़के के पिता का कोई नाम नहीं था, पर उम्मीद का नाम कहीं लिखा भी तो नहीं जाता।